दिलचस्प तो ये है सुधांशु जी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। श्वेता, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुधांशु जी, जब ओम के उच्चारण के साथ ही सबो मनासी उसका भी जिक्र होता है, गीता का श्लोक है, अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, उसका भी वहां पर उच्चारण होता है और फिर उसकी व्यापकता हम महसूस कर पा रहे हैं न्यूयॉर्क से लेकर हिंदुस्तान तक में। इसको आगे ले जाने का क्या संदेश है? और हम ये भी जानते हैं कि कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनकी ओर से दिल खोलकर इस योग दिवस का स्वागत किया गया। देखिए, 40 से अधिक मुस्लिम देश थे, शायद 48 मुस्लिम देश थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था और 178 के लगभग देशों ने। महत्वपूर्ण बात जानते क्या थी? जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए थे तो 178 देशों ने समर्थन नहीं किया था, वो इसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। दे हैव नॉट सपोर्टेड, दे हैव बिकम द सेकंड प्रपोजर। और ये यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में इकलौता प्रस्ताव है जिसमें 170 से अधिक देश उसके सेकंड प्रपोजर बने हों। यह दर्शाता था कि भारत की इस चीज की किस प्रकार की स्वीकार्यता है। इवन मैंने बुक्स में यह भी पढ़ा था कि रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो भारत के विरोधी माने जाते थे, जिनके जमाने में वो 71 की वॉर हुई और 7th फ्लीट आया, मगर उन्होंने भी योग सीखा था और उनकी बहुत से स्वास्थ्य लाभ योग के द्वारा हुआ था और योग से प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने योग शिक्षकों को अमेरिका में काम करने के लिए स्थान और व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई थी। तो यह दर्शाता है कि भारत का किस प्रकार का, और जो अभी आपने बात कही तो जो वेदों का एक मंत्र है कि संगच्छद्दम सबदम संभो मनासी जान साम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। सभी आए, सभी मिले, एक दूसरे को जाने, जैसे देवता पूर्व में करते रहे हैं। मुझे लगता है उसी का एक प्रतीक दिख रहा है और जो हर भारतीय के लिए। मैं तो आपको एक बात बताऊं, मैं तो यूएन में जा चुका हूं 2010 में, और सामने यूएन मिलेनियम प्लाजा होटल भी, उस जमाने में हरदीप पुरी जी वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। मगर आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ये अमेरिका में नहीं हो रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हो रहा है। यानी जो दुनिया का देशों का सबसे बड़ा संगठन है, वहां पर भारत का यह प्रभाव दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं 21वीं सदी में भारत के जो विश्व गुरु बनने की तरफ की जो हम बात कहते हैं, तो हर व्यक्ति, क्योंकि हम गुरु इसलिए नहीं बनना चाहते कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। पावर इज देयर टू डोमिनेट एंड गुरु इज देयर टू मोटिवेट। तो यह दिख रहा है कि हम विश्व को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रताड़ित करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अखिलेश जी, इस पर जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद श्वेता मैं फौरन आपके पास आती हूँ न्यूयॉर्क। अखिलेश जी, जो बातें पीएम की ओर से भी कही गई हैं वहां पर जाने के पहले, और उनकी ओर से कहा गया कि हम तटस्थ नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं, और शांति का संदेश किस रूप में आगे पहुंचे, एक तरफ वो संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर बनकर हिंदुस्तान दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रभाव को स्थापित करता हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अखिलेश जी, मानेंगे इस बात को आप? नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना। सबसे पहले मैं उन प्राइम टाइम ऑपरेटरों को शुक्रिया कहूंगा कि कम से कम निर्बाध रूप से उनका भाषण हम लोग तक पहुंचा, और अच्छी बात है। बात क्या है चित्रा जी, कि जिम्मेदारी मिली है राजनीति और देश चलाने की, प्रशासन चलाने की, सत्ता चलाने की, और काम कर रहे हैं व्यासपीठ पे बैठ करके प्रवचन देने का। तो ये जो भिन्नता है ना, अपनी जिम्मेदारी से इतर व्यासपीठ पे बैठ के हमारे आध्यात्मिक और अलौकिक ज्ञान देने के काम लोगों के पास है, वो लोग दे रहे हैं बखूबी। हिंदुस्तान, ये आप बता रहे हैं, भाजपाई जब से आए तब से कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। अरे भैया, हम ऑलरेडी विश्व गुरु हैं दुनिया में। आप लोग भारत को कब बताते हो? हमने दुनिया को सब कुछ दिया है, वेद से ही सब सारी चीजें निकली हैं, सारा ज्ञान दुनिया से गया है, दुनिया को हिंदुस्तान से गया है। तो बात सर, प्रधानमंत्री जी हमारे पीएम साहब हैं, योग पे भी भाषण होगा, प्रचार मंत्री, पब्लिसिटी मंत्री। अरे एक पीएम चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए इस देश को, एक प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश की समस्याओं को संबोधित करे और उसका निराकरण करे। योग हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं, करते रहे, उसका प्रचार प्रसार होता रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन जो प्रथम जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना जरूरी है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अलग अलग आसनों के जरिए अब कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ। श्वेता,
जी, और यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी हमारे हैं जिन्होंने सब कुछ यहाँ पर किया था अरेंज, और अब यहाँ पर ये भी देखकर खुश हो रहे हैं कि सब अच्छे से चल रहा है। अच्छे से देखिए, देश विदेश हर जगह के लोग यहाँ पर। Thank you for letting us volunteer at this occasion, and to be a part of this is a great venture. ये गर्व का पल लग रहा है भारतीय न होने। This is a very good moment for us. हिंदी में तो ये बात बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं हिस्ट्री चैनल से हूँ स्पेशल। किस तरह का यहाँ पर आपको लग रहा है जो सारे लोग अभी योगाभ्यास कर रहे हैं, सारी दुनिया एक साथ मिलकर? It's amazing to see so many people from different countries come together to do yoga with the Prime Minister. और अब लग रहा है कि जो इतने दिन से तैयारियां थी वो बहुत ही अच्छे से आज आप सुबह से देख रहे तो माहौल इतना बढ़िया चल रहा है कि सब लोग सुबह 4 बजे से वॉलंटियर्स आके योगा मैट्स बिछाई, फिर सारा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया। यहाँ पे पीएम मिशन जो इंडिया का है उनके ऑफिस ने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आखिरकार संपन्न हो रहा है यहाँ पर। और देखिए अब हम ये भी समझ सकते हैं कि लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जो कि आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर चल रहा है। शवासन इस समय करते हुए सभी लोग, जो एक वार्म अप के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आप नई परंपरा में भले ही उसे पहले वार्म अप फिर एक्सरसाइज और उसके बाद कूल डाउन कहें, लेकिन जो उसके बीज होते हैं वो होते हैं यहीं से, हमारी यौगिक परंपराओं से। जिस श्वासासन की आप बात कर रही हैं, ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है, मन और शरीर दोनों के दबाव को कम करने का ये काम करता है। सुखासन और श्वासासन शरीर और मन दोनों को विश्राम और आराम देते हैं, तनाव चिंता को कम करते हैं, जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और यकीनन धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम पूरी आगे की ओर बढ़ता हुआ। जल्दी से श्वासासन की अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, उसके बारे में अगर आप बता पाएं। हाँ, बॉडी को पूरी तरह अगर हमें रेस्ट देना है, रेस्टिंग स्टेज में जाना है, तो शवासन जरूर करिए। शवासन करेंगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह तरोताजा, एनर्जेटिक हो जाएगी। तो शवासन करना बहुत जरूरी है। तो ये मतलब आखिरी चरण में होता है जब हम योगा करते हैं, धीरे धीरे करके फिर कूल डाउन की तरफ बढ़ते हैं, तब होता है, या आपको लग रहा है अभी कुछ बाकी है वहां पर? बिल्कुल, अभी तो बाकी है। हर आसन करने के बाद शवासन जरूर करिए। 10 सेकंड को बॉडी को रेस्टिंग स्टेज में लेके जाइए, इससे आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है और आसन करने के लिए। सो अभी तो ये स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ योगासन, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ रहेगा। श्वेता, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए दुनिया भर में भारत ने योग के जरिए अपना परचम किस तरह से फहराया है, उसकी ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त यूनाइटेड नेशन से मुख्यालय से सीधे दुनिया भर के अलग अलग देशों में जा रही हैं। और यकीनन जिस तारतम्यता के साथ, एक रूपता के साथ जिस तरह का योगासन सभी कर रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे समय से इसकी प्रैक्टिस भी वहां पर की जा रही थी। श्वेता, श्वेता के पास हम चलेंगे, मेरी सहयोगी बनी हुई है यूएन मुख्यालय से न्यूयॉर्क से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और वो एक के बाद एक अलग अलग जो आसन है योगा के वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है। 180 देशों के ज्यादा प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। 180 अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये योगाभ्यास इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और यकीनन एक सॉफ्ट पावर के जरिए न सिर्फ दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है, बल्कि दुनिया के देशों को अपने साथ किस तरह से जोड़ रहा है अपनी संस्कृति के जरिए, अपने योगा के जरिए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है।